मैच डे 1 होता है समाप्त। नेपाल फ्रस्ट्रेटिंग विन हो गई 1-0 नैरो विन। सोच रही होगी कि भाई नेपाल को शायद 5-6 2 गोल मारनी चाहिए। दूसरे मैच में तो गोलों की बारिश हो गई भाई, लिटरली गोलों की बारिश। गोवा में तो पूरे दिन बारिश वैसे हुई नहीं, पर गोलों की जरूर बारिश हुई इंडिया भारतीय फुटबॉल विमेंस फुटबॉल में। भाई मालदीव्स को पटक पटक के मार दिया भाई, 11-0 की गोल लाइन में भी शायद और 2-3 गोल मारते। शायद ये क्रिस्पिन छेत्री भी यही सोच रहे होंगे कि शायद और 2-3 गोल मे बी और बड़ा स्टेटमेंट, बड़ा विन होता। इसके बारे में बात करेंगे। So welcome once again. You're watching 30 Football Media presents Football Charcha, associate partner Florentine Bar and Restaurant सालीगांव। पहले मैच के बारे में मैं एकदम शॉर्ट पे बोल सकता हूँ बिकॉज ज़्यादा कुछ स्पेशल हुआ नहीं था। ऑफकोर्स नेपाल के थोड़े से अच्छे खासे, मतलब ज़्यादा क्राउड भी नहीं थे, बट ऑफकोर्स आफ्टरनून गेम था। बट गीता राणा का 22 मिनट में गोल आता है, उसी में ही आई थिंक सील डील हो जाती है। मे बी आई फील गीता राणा के अलावा बहुत सारे प्लेयर्स भी थे, यू नो रेखा पॉडल या बहुत सारे, आई मीन 2-3 प्लेयर्स बेटर कर सकते थे। मे बी 5 या 6 गोल से भूटान को हरा सकते थे। मे बी सेकेंड हाफ में भूटान ने डिफेंसिवली बहुत ट्राई किया, जो लो ब्लॉक करना चाहती है, और उन्होंने सेकेंड हाफ में अच्छा परफॉर्मेंस दिया तो जरूर, बट भूटान के लिए काफ़ी नहीं था। एंड आई थिंक भूटान के लिए, आई मीन इट्स अ वेरी डिफिकल्ट not getting a equalizer also. They had like one chances, but Nepal could have scored like 5 to 6 goals हो सकते थे, could have been very easily buried कर सकते थे 5 से 6 गोल। तो I think at least has been like missed out, to be honest. Maybe the coach, Nepal women's team head coach, would be very disappointed with this kind of 1-0. Maybe Nepal would not give them a chance themselves, but themselves to blame for not scoring more goals. 1-0 ऐसा लग रहा था कि सेट बैक कर रहे हैं नेपाल। सेट बैक तो अपोजिशन टीम कर रही थी, भूटान कर रही थी, बट नेपाल could have been done better, honestly speaking. वैसे सांबा तो नहीं है, बट आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, पूजा नाना है, प्रीति भी है, आपके पास अच्छे प्लेयर्स हैं, आई मीन व्हाट इज हैपन एक्चुअली। मेरे को लग रहा है कि भाई 5-6 गोल तो मार सकते थे भूटान। आई वॉज ऑल्सो शॉक्ड, लगा आज 5 से 6 गोल तो मारे ही देंगे। और थोड़े जो 50 क्राउड के लोग थे वो सब नेपाली लोग थे, तो जहाँ पे मतलब कैमरा पीछे लगा रहता ना, तो वहाँ पे आसपास बैठे थे, तो नेपाली क्राउड आए थे ज़रूर। तो आई थिंक नेपाल के लिए तो 1-0 विक्ट्री, 3 पॉइंट्स मिलेंगे, दे आर टॉप ऑफ द टेबल। They will face against श्रीलंका on 31st संडे आफ्टरनून का गेम होगा। श्रीलंका तब तक 28th वाला गेम खेलेगी भूटान के खिलाफ। भूटान के लिए तो मस्ट विन मैच होगा आई थिंक ऑन 28th। देखना पड़ेगा कि कैसे भूटान कम बैक कर सकती है। टॉकिंग अबाउट द सेकेंड गेम, उसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर ले। यहाँ पे तो जब अकाल सा पड़ गया था सिर्फ एक ही गोल का, तब शाम को तो भाई 11 गोल मारे, 11 गोल इंडिया टीम ने मारा। मतलब इंडियन सीनियर वुमेन्स टीम की आई थिंक इस टूर्नामेंट में सबसे ढांसू शुरुआत हो सकती। इससे ढांसू शुरुआत आई थिंक मैंने मंडे को मार्गवा के मंडे को तो मंडे ही बना दिया, मंडे ब्लू कर दिया एक्चुअली। एंड मैच हो रहा था फटौरदा में, ऑफकोर्स यही तो जहाँ पे दोपहर के मैच थे। आई थिंक इंडिया ने तो मतलब सीरियसली मतलब डिसमेंटल कर दिया। मतलब अपने फर्स्ट हाफ में 5 गोल मार दिए, सेकेंड हाफ में 5 गोल मार दिए। ये हिस्टोरिक विन है आई थिंक इंडियन विमेंस सीनियर टीम का ये पहला मैच है आई थिंक एट गोवा। फटौरदा में शायद पहली बार खेल रही है सीनियर विमेंस टीम एट गोवा। सो दैट्स हैट्स ऑफ, कांग्रेचुलेशंस। ऑपरेशन भी तो क्या थी, मतलब Maldives is a very big, not a good team at all, honestly speaking. And what is the difference between these two sides? Maybe the rankings. FIFA ranks at Maldives 167. India's women's ranking is 69. मैच का फर्स्ट विसल से हिसाब दिख रहा था, पूरा कंट्रोल हो रहा था पूरे, मतलब फर्स्ट हाफ का विसल से स्टार्टिंग चल रहा था। इंडिया ने हाई प्रेसिंग बहुत तरीके से मेंटेन किया,
माल्दीव्स के उनकी हाफ में मतलब पिन करके रखा था पूरी तरह से, और फ्लैंक से कंटिन्यूसली अटैक बन रहे थे, स्पेशली राइट साइड से सरिता वो डाल रही थी मतलब प्रियंका नौरम को, और एटलीस्ट उसने 2 गोल मारे भी, मतलब उतने ही मिनट्स में गोल्स मारे। और प्रियंका नौरम का आई थिंक गोल होगा इमोशनल है, बिकॉज एसीएल इंजरी के बाद ये उनका पहला एक्शन है और इन द सीनियर टीम, और उसने 2 गोल मार दिए शुरुआत में। वहां से तो टोन सेट हो चुका था। और फिर प्यारी ज़ाज़ा का का गोल तो मैं एकदम बोल सकता हूँ, प्रियंका गाग के पास प्यारी ज़ाज़ा ने बॉक्स के बाहर एक ब्रिलियंट कर्लिंग एफर्ट लगाया और वो गोल भी गया लिटरली। आवेका ने लॉन्ग रेंज में फ्री किक मारी, सीधा गोल की तरफ शूट किया, और भाई डिपिंग एफर्ट में कीपर को भी डिसीव कर दिया भाई लिटरली। और फिर वो 4-0 हो चुका था। प्यारी ने 3rd गोल मारा, आवेगा ने 4th गोल मारा, फिर 5वां गोल कैप्टन ग्रेस की टाइमिंग, जो ग्रेस का ग्रेस हुआ भाई लिटरली। जशोदा ने एक शॉर्ट कॉर्नर रूटीन क्रॉस पार अनमार्क्ड, ग्रेस ने फर्स्ट टाइम में ही फिनिश कर दिया। तो आई थिंक फर्स्ट हाफ में ही मतलब सेट हो गया था, मतलब फाइनल आई थिंक ऐसा लग ही रहा था यार और मार देते, और वैसे ही हुआ। टोटल डोमिनेंस था फर्स्ट हाफ में लिटरली, ऑनेस्टली स्पीकिंग कुछ चांस ही थी था, मतलब जो मालदीव्स के पास था बॉल पोजीशन नहीं रख पा रहे थे। ऑनेस्टली स्पीकिंग बॉल पोजीशन तो 63% से भी ज़्यादा हो सकता था, बट ऑनेस्टली स्पीकिंग आप देखेंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब हाई प्रेसिंग इंटेंसिटी बहुत रखी थी इन द फर्स्ट हाफ। इससे वो मोमेंटम बना के रखा। क्रिस पेन ने एक बात जरूर बोली थी पोस्ट मैच में कि वो और हंगर चाहते हैं गोल में, और वो हुआ भी। सेकेंड हाफ में क्या होता है सेकेंड हाफ में फिर आते सब्स्टिट्यूशन होता है फिर सरिता के लैंग फ्लैंक से वो फिर क्रॉस आता है, सब्स्टिट्यूट करिश्मा ने तो परफेक्ट टाइमिंग के साथ हेडर लगा के गोल बॉटम कॉर्नर में गोल मार दिया, बॉटम लेफ्ट या राइट वॉटेवर, मैं इसको अपना लेफ्ट ही बोल दूंगा क्योंकि मैं जहाँ पे खड़ा था तो वो लेफ्ट, हाँ तो वो लेफ्ट वाले कॉर्नर में गया था गोल। संगीता का वो गोल मैसिव वन था, मैसिव वन, मतलब एकदम बैंगर मारा, मैं लिटरली रॉकेट की तरह गया। कैसे गया मैं बताता हूँ। आवेका ने बॉक्स के एज पर संगीता को बॉल तो दी, पर ये एक्सपेक्टेड नहीं था कि फर्स्ट टाइम पे ही एफर्ट डाला, बॉल को डाइविंग कीपर के पास राइफल कर दिया भाई लिटरली, राइफल पे बॉल, राइफल पे एकदम, राइफल ने रॉकेट गई भाई लिटरली, जो गोल मारा बैंगर था, एब्सोल्यूट बैंगर था भाई। का हेडर आता है फिर 8-0 करने के लिए सरिता का कॉर्नर किक पर आवेका ने सबसे बड़ा ऊंचा जंप किया और अपने दूसरा गोल 8-0 कर दिया। करिश्मा का ब्रेस गोविंद लड़की ने दूसरा गोल मारा। काउंटर अटैक पर आवेका ने मालविका को रिलीज किया जो सब्स्टिट्यूट से आई, और फिर जिसने करिश्मा को स्क्वायर के पास दिया। गोयल लोकल करिश्मा ने नियर पोस्ट पर फिनिश करके अपना दूसरा गोल मारा, और स्पेशल मोमेंट था फिर अपने घर में खेल रहे थे। 70 मिनट में आवेका सिंह का हैट्रिक आता है। करिश्मा ने बॉक्स में एडवांस करके अनमार्क्ड आवेका को बॉल दी, जिस आराम से मतलब गोल मार दिया, मतलब अपना हैट्रिक भी कंप्लीट कर दिया। 10-0 हो चुका है, फिर यहाँ तक रुकी नहीं आवेका ने, चौथा गोल भी मार दिया। 4 गोल का हॉल। मैच खत्म होने से थोड़ी देर पहले मालविका को राइट क्रॉस पर आवेका ने एक शानदार डाइविंग हेडर मारा और अपना 4th गोल मारा, और मैच को रैप अप कर दिया 11-0 पर। 4 गोल जरूर मारे उसने। आवेका के पास अब पिछले 2 मैचेस में शी हैव स्कोर्ड 5 गोल्स, और उसमें से 4 गोल तो आज ही मार दिए, मतलब पिछले जो मार दिए तो आज ही मार दिए। मतलब क्या गोवा फुटबॉल का डी एंड हो चुका है। मैं इसलिए बोल रहा हूँ, आई एम सॉरी टू से विद ऑल माय हार्ट्स टू से, बिकॉज ये आज का क्राउड मतलब लिटरली कोई क्राउड ही नहीं था, एकदम सन्नाटा, बिन पढ़ना सन्नाटा भाई लिटरली। ऑनेस्टली स्पीकिंग आई फील सॉरी फॉर द गर्ल्स। मैं यहाँ पे आके मैच कवर करता हूँ और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आओ थोड़े क्राउड जाओ, थोड़े सा चीयर करो,
जैसे आप अपने पुरुषों के लिए करते हो वैसे लड़कियों और छोरियों के लिए तो जरूर करो, गर्ल्स के लिए करो भाई। लिटरली आई वुड मेरा मेरा गट फ्रेंच हो गया भाई ये देख के भी। दिस इज द स्टेट ऑफ गोवा फुटबॉल अनफॉर्चुनेटली। आई मीन क्लब फुटबॉल या कहे मतलब इंटरनेशनल फुटबॉल इन गोवा, इज इट डेड? क्या आप उतना प्रमोशन नहीं कर पा रहे क्या? मतलब फेडरेशन, क्या स्टेट एफएस लाइक गोवा कैन नॉट डू देयर प्रमोशन एट देयर ओन? होर्डिंग्स लगा दिया जाए और बेटर वे पे, मतलब टेलीविजन में टेलीवाइज करो, दूरदर्शन वाले गोवा में डालो, क्या क्या कुछ कर तो सकते थे। कुड हैव बीन डन बेटर विद द मार्केटिंग स्टफ, कुड हैव डन बेटर फॉर द एंगेजमेंट बेसिस विद द फैंस। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग जो विमेंस टीम होती ना, उनके यहाँ पे ना बहुत प्रमोशंस की जाती है। जब इंडियन मेंस टीम का परफॉर्मेंस इतना अच्छा नहीं चल रहा है, एवरेज चल रहा है, तो उसको उसका ये जो सफर है, क्या वो विमेंस टीम उठाए? नो, एब्सोल्युटली नॉट। मेरे हिसाब से तो मुझे लगता है इट शुड डिजर्व एज इट शुड बी फॉर द मेंस एज वेल एज दिस वुमेन्स टीम आल्सो। क्या ये विमेंस टीम अपने लिए नहीं खेल रहे, अपने आप लोग के लिए, आपके देश के लिए खेल रहे, 125 करोड़ के लिए खेल रहे? मुझे नहीं पता 125 करोड़ में कितने लोग फुटबॉल देखते होंगे, एंड आई एम प्रीटी मच श्योर यू गाइस, कुछ लोग को ये बात चुभेगी, आई एम प्रीटी मच श्योर यू गाइस been not thinking about this, but right now when the SAF, that I know SAF का कोई value नहीं है and all these things are going to be happen, but in fact women's football ने यहाँ पर बहुत सारे टूर्नामेंट्स जैसे ट्राई नेशन टूर्नामेंट्स खेला है, फीफा सीरीज खेल चुके, AFC एशियन कप खेल चुकी है। अब सैफ तो चलो ठीक है, हर 2 साल में एक बार आता है, मतलब वो तो ठीक है, बट सैफ से क्या हटके रहना चाहिए? कर तो रहे हैं, they are trying their best to play in as many as very intensive football competitions. They will get a invitation जैसे कि मेंस टीम को मिल रहा है, यूनिटी कप खेल रहे हैं या फिर कोई फ्रेंडलीज खेल रहे हैं। should have been done for the women's team, yes of course it should play like बड़े बड़े ऑपोजिशन के साथ, या थोड़े जो उनके से ऊपर वाले रैंक्स के प्लेयर्स हैं या उनके टीम्स के साथ should be playing that line, should get that rhythm, honestly speaking. So hope you like the video. So do like, share and subscribe to this channel, and I hope to see you on the next episode.